आज हमसे कहा जाता है कि भाई आप फुला पार्टी को वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। लोग कहते हैं फुला पार्टी को वोट दो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे 3 मरतबा हाथ उठवाऊंगा और हर बंदे का हाथ ऊपर उठना चाहिए अगर मेरी बात सही हो और आपको सही जवाब देना है। मुझे बताओ, 70 साल से हमने बीजेपी को हराने की कोशिश की है कि नहीं की है? 70 साल से हम बीजेपी को हराते हुए आ रहे हैं कि नहीं? कि जब 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो हम तमाम ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था कि नहीं दिया था? 2014 में उत्तर प्रदेश में ओवैसी तो नहीं थे ना? हम सब ने मिलकर, मैंने भी वोट किसके खिलाफ दिया था? बीजेपी के खिलाफ दिया था, सेकुलर पार्टियों को दिया था। अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं लेकिन हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। लेकिन जिन सेकुलर पार्टियों को वोट हमने दिया, बताओ क्या उन्होंने बीजेपी को रोकने में वो कामयाब हुई? नहीं हुई। भाई 2014 के अंदर जब हमने बीजेपी को हराने के लिए, जो दूसरी सेकुलर पार्टियों के लोग हमें लॉलीपॉप देते हैं, हमें ये तमगा थमाते हैं वरना ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। हमारे इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद जब सरकार अक्सरियत से बनती है तो अचानक से सेकुलर पार्टियां और मुतहर्रिक हो जाती हैं और हरकत में आती हैं, कहती हैं कि देखो हम 70 साल से तुमसे कहते हुए आ रहे हैं बीजेपी को हरा लो, लेकिन हराते हराते जीत गई। लिहाजा अब 2017 के अंदर जो यूपी का इलेक्शन था उसमें हमसे कहा गया कि अब आपको ये गलती नहीं करनी है। गलती तो हमने 2014 में भी नहीं की थी और हमारी एक सेकुलर पार्टी ने एक राष्ट्रीय सेकुलर पार्टी कांग्रेस से गठबंधन भी किया और दो हमारे राजनीति के युवा वो एक रथ लेकर के निकलते हैं, जनाब अखिलेश यादव साहब और जनाब राहुल गांधी साहब। कहा कि ये 2 युवा हैं, आपको अब इनका साथ देना है। एक उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत बनाने वाली पार्टी, एक इस मुल्क पर 70 साल हुकूमत करने वाली पार्टी, दोनों का पैक्ट होता है, दोनों का गठबंधन होता है। नतीजा आपके सामने। 17 में सरकार किसकी बनी? बीजेपी की बनी कि नहीं बनी? किसी ने वोट दिया आप में से बीजेपी को? नहीं दिया। लेकिन सरकार किसकी बनी? सरकार किसकी बनी? इस सूबे के अंदर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। उसके बाद फिर हमें उत्तर प्रदेश वालों को डराया गया कि देख लो यूपी वालों, अब आप और ज्यादा मुतहर्रिक हो जाओ। अब 2019 का इलेक्शन आता है, फिर हमारे सूबे के अंदर 4 बार हुकूमत करने वाले, 4 बार चीफ मिनिस्टर बनने वाले 2 पार्टियां एक हो जाती हैं, जिसको कहा जाता है कि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गठबंधन था। 2019 के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन हो जाता है और कहा गया कि यह इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गठबंधन है। हमने मिलजुल करके अपने अमरोहा हल्के से हमने सेकुलर पार्टी को वोट दिया। हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन 2019 का नतीजा भी आपके सामने है। 2019 में बीजेपी की सरकार बनी कि नहीं बनी? इसलिए उनके मिलने को ना देखें, आप सिर्फ एक निशान को याद रखें, आप सिर्फ एक झंडे को याद रखें। वो निशान पतंग है और वो झंडा जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। आप शान के साथ अपने घर पे लहरा सकते हो। हमारा ऐसा लीडर कि अगर हम उसके साथ में मौजूद हों, हमारी नमाज का वक्त आ जाए तो हम उसे अपना इमाम भी बना सकते हैं, हम उसे अपना मुक्तदी भी बना सकते हैं। और हमारे दूसरे हजरात, हम उनका क्या करेंगे? आप खुद सोच लो।
ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद होशियार हो। लोग टोपी ओढ़ करके, हमारे हाजी साहब वाला रुमाल ओढ़ करके आएंगे, कहेंगे मैं तो पक्का आपका भाई हूं। हम जिन उम्मीदवार को कामयाब करके वहां भेजते हैं तो वो बेचारे कहते हैं कि भाई हमारी मजबूरी है। हम आपका काम कितना कराएंगे? क्या हमारे बहुत ही ख़ास तौर से हमारी पार्टी से मोहब्बत करने वाले हमारे प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। जहाँ हमारी पार्टी का नाम आता है बस कि भाई ओवैसी साहब आएंगे और भड़काऊ भाषण देंगे भाई। तो हमारे नुमाइंदे जिन्हें हम वोट की ताकत से असेंबली के अंदर भेजते हैं वो हमसे दिलासा देते हैं कि हम आपकी बाइक छुड़वा देंगे, हम आपकी बाइक छुड़वा देंगे, हम आपको पकड़वा देंगे, हम आपको छुड़वा देंगे। तो हमें पकड़वाने छुड़वाने के नाम पे वोट नहीं देना है, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे वोट देना है, हमें अपने मुस्तकबिल पे वोट देना है। हमें ये नहीं देखना जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कानून जो इस मुल्क के अंदर मौजूद है, इस मुल्क के हर शहरी को बराबरी का हक देता है, बराबरी की इज्जत इस मुल्क के हर शहरी के पास में मौजूद है। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो भीमराव अंबेडकर साहब का कानून मुझे सजा देगा, अगर मैं कुछ गलत नहीं करूंगा तो यही कानून जो इस मुल्क के अंदर नाफिज है वो मुझे इंसाफ दिलाएगा। और हमारे ये प्रशासन के लोग हमें इंसाफ देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। ये लोग या हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी हर किसी को इंसाफ देने की बराबरी और इंसाफ देने की भरपूर कोशिश करते हैं। जिसके हलके में जिसके पास जितने अधिकार होते हैं वो अपने हलके के अंदर वो पूरे इंसाफ करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसाफ डगमगाता है हमारे नुमाइंदों से। जब मेरे जैसा गरीब थाने के अंदर जाता है, थाने के अंदर जब जाता है तो हमारे हजरत जी जो जिनको हम नुमाइंदा बनाते हैं वो कहते हैं कि जब तक हम नहीं आए हम आपको ऑर्डर ना करें इंसाफ का काम मत करना। इंसाफ यहाँ डगमगाता है, इल्ज़ाम हमारे इन अधिकारियों पर रख दिया जाता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं इस बात की ख़ास तौर से वजाहत करना चाहता हूँ। उन लोगों को पहचानिए जो हमें पकड़वाने और छुड़वाने का काम करते हैं, उनको पहचानिए, उनसे किनारा कर लीजिए। और किनारा करने का सबसे अच्छा और सच्चा तरीका, हमारे पास इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट है। हम अपने वोट से इतना किनारा कर सकते हैं कि जब हम उन्हें वोट नहीं देंगे, अपने उम्मीदवारों को वोट देंगे, तो आपको किनारा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद हमसे किनारा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे।